नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। दोस्तों, ये पुस्तक है कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति नामक से ये पुस्तक एक प्रचलित है अभी। और इस पुस्तक में से अभी जो भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं इसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो क्यों ना आज के वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवता को पढ़ लेते हैं। जो 4 पेज का वीडियो है और इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों को दी गई है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। तो दोस्तों, गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कहा गया है गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो आपका पहला प्रश्न यहीं से बनता है। तो देखिए, शामिल हैं कौन कौन से 5 पीर हैं। तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मंगलिया मेहा जी। फिर उसके बाद में है गोगा जी। तो दोस्तों, ये आपके 5 पीर हैं। पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजियो गोगा जी जेहा। तो यहाँ पर आपके ये 5 पीरों में शामिल है। तो ऑप्शन में आपके यहाँ पर लगभग आता है तेजा जी, कि निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो वहां पर आपका तेजा जी हो जाए, कौन सा भी आ जाए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। गोगा जी के बारे में बताया गया है, इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बादशाह था। तो गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर और माता का नाम था बादशाह। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है किस लोक देवता को महमूद गजनवी का और गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है। तो वे आपके हो जाएंगे गोगा जी। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। तो गोगा जी के 2 मौसेरे भाई थे, अर्जुन और सुरजन। उनके साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। अर्जुन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अर्जुन और सर्जन के साथ गोगा जी भी क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर और क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा। गोगा जी जन्म स्थल कहाँ पर है। तो प्रश्न पूछा जाता है गोगा जी का जन्म स्थान। तो ददरेवा चूरू, जिसे शीर्षमेड़ी कहा जाता है। इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, कहाँ पर, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। तो दोस्तों, तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। जो कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष नवमी होती है, उस दिन गोगा जी की गोगा नवमी मनाई जाती है, मेला भराया जाता है। तो ये प्रश्न आपके बनता है यहाँ पर कि गोगा नवमी या गोगा जी की मेला कब भरता है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस चीज को आप नोट करके रखिए, भाद्रपद कृष्ण नवमी। फिर है, इन दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। तो पूछ लिया जाए, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है जो सर्प युक्त मूर्ति होती है, जो गांव में किस वृक्ष के नीचे होती है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष। मान्यता है कि गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। तो प्रश्न मैंने काफी बार पोस्ट के अंदर डाला है। तो किस लोक देवता को जाहिर पीर या जाहर पीर कहा जाता है। तो वह आपके हैं गोगा जी। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो गोगा पीर के रूप में मुसलमान और नागराज के रूप में हिंदू लोग पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके गोगा जी। गोगा जी के बारे में जो इतने प्रश्न बन रहे थे इस पुस्तक के अनुसार, काफ़ी बढ़िया बढ़िया इनमें से बन जाते हैं। और फिर गोगा जी के अलग से मैं आपको बता देता हूँ, गोगा जी का जो गोगामड़ी में मंदिर है, और वहाँ पर उनकी मंदिर के ऊपर जो बिस्मिल्लाह शब्द का अंकित है, ऐसा कुछ बन के एक प्रश्न होता है, वो भी आप लोगों को देख लेना अलग से। फिर है तेजा जी। वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर के गांव नागौर के ताहड़जी और राम कुमरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को
1073 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहला प्रश्न बन गया यहाँ पर, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो खरनाल नागौर के अंदर। और इनके पिताजी थे ताहर जी और माता थी रामकुंवरी। और इनका जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है आपका खरनाल नागौर वाला, उनका जन्म स्थान के बारे में। और माता पिता अभी तक नहीं पूछा है, तो भी आपको ध्यान रखना। फिर देखिए, जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए, तो पूछा जाए आपसे कि तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो पेमल था। और उनका ससुराल कहाँ पर था? पनेर था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि काफी अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताया जाता है तेजा जी पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजर की गायें चुरा कर ले गए। तो यहाँ पर आपसे आ जाता है कि तेजा जी की किसकी गायों को छुड़ाया था? तो लाछा गुजर की गायों को छुड़ाया था। और पीछे गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर उन्हें एक सर्प मिला। कहां पर मिला था? सुरसुरा स्थान पर एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहां आ जाएंगे। आपने ये कथा सुन रखी है, ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आ गए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। सर्प दंश के कारण सुरसरा किशनगढ़ में, अब देखिए कहां पर? सुरसरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई थी। तेजा दशमी कब होती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला भरता है। कब? तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में क्या भरता है? पशु मेला। तो पर्वतसर नागौर जो तेजा जी का मेला भरता है, याद में, तो ये क्या है? एक पशु मेला है। इसका भी प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? तो आपको ये ध्यान रखना, पर्वतसर नागौर का जो मेला है तेजा जी वाला, ये एक पशु मेला है। उसके बाद में तेजा जी भी गोगा जी की ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजा जी और गोगा जी दोनों ही नागों के देवता के रूप में पूज्य हैं। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। मानता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत यानी डोरी बांधी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। तो ऐसी मान्यता है। और उसके बाद में लोक देवताओं से संबंधित अन्य मान्यताएं वे कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल रक्षा, वचन पालन आदि आमजन तक पहुंचाना होता है। तो दोस्तों ये तेजा जी के बारे में आपने इसमें पढ़ी। उसके बाद अगले लोक देवता की ओर बढ़ते हैं। अगला लोक देवता है पाबू जी। दोस्तों पाबू जी भी मारवाड़ के बहुत ही शानदार लोक देवता। चलिए पढ़ते हैं पाबू जी के बारे में। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ था। तो दोस्तों पाबू जी महाराज का जन्म किसके? धांधल जी राठौड़ के यहाँ पर 1239 ईस्वी में कोलू गांव फलोदी के अंदर हुआ था। और ये कोलू गांव पर पड़ता है, फलोदी के अंदर पड़ता है। इतिहासकार मुहणोत नैणसी, महाकवि मोरजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान में बाड़मेर से, कहां पर? बाड़मेर से 8 कोस आगे खाड़ी खाबर के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, वैसे बाबू जी का जन्म कोलू में हुआ था, लेकिन मूणोत नैणसी है, महाकवि मोरजी आसिया और लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार क्या है? उनकी मान्यता है कि बाड़मेर से 8 किलोमीटर आगे, 8 कोस आगे खारी खाबड़ के पास एक जुन्ना नामक ग्राम है, वहां से एक अप्सरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। लेकिन कोलू फलोदी वाला आपको ध्यान में रखना है। फिर है
पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नरेश जिंदराव खिंची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया था। तो जायल नागौर का उनका बहनोई था जिंदराव, जिसने देवल चारने की गायों को घेर लिया था। किसने? देवल चारने की गायों को। तो ये पाबूजी से संबंधित है, देवल चारने की गाय। और लाछा गुजरी तेजा जी से संबंधित है, और देवल चारनी है जो पाबूजी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवल पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की, और कहा जाता है कि 3 फेर लेने के पश्चात चौथे फेरने में ही वे देवल चारनी की केसर काल में, और पाबूजी की जो घोड़ी थी वह केसर काल में थी, सवार होकर गायों की रक्षा के लिए चले गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। और फिर दोस्तों आगे देखते हैं मुख्य मुख्य बातें, क्योंकि ज्यादा पढ़ने में मतलब नहीं है। और फिर ये 1276 में वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर है इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है, जहां प्रतिवर्ष मेला भरता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में है। और दोस्तों पाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा होती है। तो किस लोक देवता की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा होती है? तो वह आपके पाबूजी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। और फिर जब ऊंट स्वस्थ हो जाता है तो पाबूजी के भोपा भोपी क्या करते हैं? पाबूजी की फड़ गाते हैं जो। और पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और दोस्तों पाबूजी की जो फड़ होती है, जिसे माठ वाद्य और रावण हत्ता वाद्य होता है, उसके साथ गाई जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए अगले लोक देवता की ओर बढ़ते हैं। अगले लोक देवता है आपके देव नारायण जी। तो देव नारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेडू गुर्जर के पुत्र थे। तो किसके थे? देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेडू गुर्जर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था लगभग बताया है। इनके पिता जन्म के पूर्व ही बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। कितने भाइयों से? 23 भाइयों सहित मारे गए थे। बिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां शेढू इन्हें लेकर अपने पिहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्प आयु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उन्होंने विवाह किया। तो दोस्तों जब ये राजस्थान आ रहे थे तो कहां पर? धारा नगरी की जय सिंह देव परमार की पुत्री थी पीपल दे, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब देखिए देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है जो कहां पर है? आसीन भीलवाड़ा में, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। इनके अनुयायी, देवनारायण जी के अनुयायी है गुर्जर, जो देव जी की फड़ तथा देव जी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान गाते हैं। किंवदंती है कि हर 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। तो यहाँ इनका पूजा स्थल है आसीन भीलवाड़ा में, और जहाँ पर सिर्फ ईंटों का ही इनके जो पूजा स्थल बना हुआ है। और दोस्तों सबसे छोटी पड़ देवनारायण जी की है, जिन पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ये चीज आप लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लोक देवता की ओर। अगले लोक देवता है मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ था। इन पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कान्हड़देव के यहाँ मेहवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कान्हड़देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में मेहवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। तो निजामुद्दीन की मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन, जिनकी सेना को इन्होंने मार भगाया था। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए। किसके? उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए। क्योंकि दोस्तों आजकल परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं ऐसे, जैसे इनको उठा लिया, किन के शिष्य बने? तो उगम सिंह भाटी। और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे
भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। तो दोस्तों ये प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे, किस लोक देवता को भविष्य दृष्टा या चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष माना गया? तो आपके थे मलिनाथ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक बृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। तो ध्यान रखना, मलय किस लोक देवता ने राजस्थान के सभी संतों को एकत्रित करके जो हरि कीर्तन होता है वो आयोजित करते 1399 में? तो आपको ध्यान रखना, मलिनाथ जी। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया, यानी इसी वर्ष 1399 में चैत्र शुक्ल द्वितीय को इनका स्वर्गवास हो गया था। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में जहां पर इनका मंदिर है। तो ध्यान रखें, तिलवाड़ा बाड़मेर का संबंध मलिनाथ जी से है। जोधपुर के जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जो तिलवाड़ा बाड़मेर में मलिनाथ जी का मेला है, जो भी ये क्या है, पशु मेला, यहाँ पर प्रश्न बनता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण ही इन्हीं के नाम पर माला नहीं किया गया था। मलिनाथ जी के नाम पर ही पश्चिमी, जो जोधपुर से पश्चिम का इलाका है, जहाँ का मालानी नाम मलिनाथ जी के नाम पर ही किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। तो ये थे आपके मलिनाथ जी। चलिए अगले लोक देवता की ओर बढ़ते हैं, जो हैं रामदेव जी। जी हाँ दोस्तों, रामदेव जी के प्रश्न काफी आपके एग्जाम्स में आते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तंवर वंशीय रामदेव जी किस वंश के थे? तंवर वंश के। अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू कासमेर गांव में हुआ था। तो रामदेव जी का जन्म आपके बाड़मेर जिले के शिव तहसील है, जहां पर उंडू कासमेर गांव है, जहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम अजमाल जी था और माता का नाम मेणादे था, और ये तंवर वंशीय थे। इन्हें मलिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मलिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। क्योंकि रामदेव जी ने भैरव राक्षस को मार करके इस क्षेत्र में शांति स्थापित की थी। इनका विवाह अमरकोट के दलजीत सोढ़ा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। तो रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? नेतल दे। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा, जिसे रुणेचा, गांव बसाया, और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, कब? 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले का मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखते हैं, रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली? 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और जहां पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक मेला भरता है। इस पुस्तक में सिर्फ इतना ही दिया गया है, द्वितीया तक। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रामदेवरा या रुणिचा जो किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बाड़मेर कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना यह है, बाड़मेर नहीं है, पोखरण जैसलमेर के अंदर स्थित है रुणिचा। और इनका जन्म हुआ था बाड़मेर जिले में। कहीं आप रुणिचा या रामदेव जन्म स्थान मत कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू जहां कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। तो सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं। तो गांव में क्या होता है, इनके पगलिए स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की, किस लोक देवता द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई? तो वो आपके रामदेव जी। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों किस जनजाति द्वारा 13 ताल नृत्य किया जाता है? तो वह है आपके कामड़िया पंथ। और किस मेले में 13 ताल नृत्य किया जाता है? जो रामदेव जी का जो मेला होता है उसमें। और उसके बाद में रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता थे। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको और अलग से ध्यान रखनी है। इस पुस्तक में बस इतना शॉर्ट स्वीट दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, लास्ट लगभग होने चाहिए आपके लोक देवता मेहा जी। उसके बाद और भी हैं, सॉरी, बस 2 देवता और हैं।
बने रहिए वीडियो में। मांगलिया मेहाजी, मेहाजी मांगलिया राजस्थान के 5 पीरों में गिने जाते हैं। तो मेहाजी को आप ध्यान रखना कि ये 5 पीरों में शामिल हैं। ये राव चुंडा के समकालीन थे। तो कौन से लोक देवता राव चुंडा के समकालीन थे? तो मांगलिया मेहाजी। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। मेहाजी का जन्म किस परिवार में हुआ था? पंवार थे ये, क्षत्रिय परिवार में। किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। इनका पालन पोषण हुआ था ननिहाल के अंदर, मांगलिया गोत्र में। इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। और फिर हैं, इनके अनेक शत्रु थे। अंत में जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीर गति प्राप्त हो गए थे। मांगलिया मेहाजी किस से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त हुए थे? ये थे जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। तो यानी सगुन विचार करना मेहाजी का अच्छा ज्ञान था इनको। ये फिर लोक देवता थे जो अच्छी प्रकार से गायों की और सबकी रक्षा करते। फिर बापिणी, या बापणी लिखा हुआ लेकिन बापिणी जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर है, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। मांगलिया मेहाजी का स्थान कहाँ पर है? बापिणी जोधपुर के अंदर इनका मुख्य स्थल है, और जहां पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। चलिए अगले लास्ट लोक देवता की ओर बढ़ते हैं। हड़बुजी। हड़बुजी भुंडेल नागौर के महाराज शांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। तो हड़बुजी कहाँ के थे? भुंडेल नागौर के महाराज थे, शांखला उनके पुत्र थे, और ये राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे भुंडेल छोड़कर हर भजमल जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। लोक मानता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा का दिन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, हड़बुजी को बेंगटी गांव किसने दिया था? तो दिया था राव जोधा ने। यहाँ पर आपके ये प्रश्न बन सकता है। हड़बुजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बुजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। तो हड़बुजी की एक गाड़ी है, बैलगाड़ी, जहाँ पर जिस पर ये पशुओं के लिए चारा डालकर लाते थे, घास लाकर डालते थे। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में लोक देवता, जो इस पुस्तक में से अपन लोगों ने पढ़े। और इसके बाद में कोशिश करूंगा अलग से आपके इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से लोक देवता याद हो जाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, ताकि समय समय पर आप लोगों को इस प्रकार से वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।